सो एवरीवन वेलकम टू राजेश भाटी एजुकेशन। दोस्त मैं आज आपके लिए बिल्कुल देसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि भारत के राज्य का स्थान कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि मक्का में पहला स्थान कर्नाटक है। ठीक है, भारत का वह स्थान जो मक्का के लिए पहले स्थान पर जाना जाता है वो है कर्नाटक। हम याद कैसे रखेंगे? मक्का देखी होगी आपने। मक्का में क्या है कि मक्का में देखो पीछे जो कर्नाटक है, कर्नाटक के पीछे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें नाटक। ठीक है, नाटक मक्का, यानी कि आपने सुना होगा। ट्रिक क्या है देखो, मक्कारी कर रहे हो बहुत नाटक, जो लड़का मक्कारी करे नाटक करे दोनों एक साउंड वो कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, मक्कारी या नाटक। अगर ये भी याद नहीं आती फिर देखो दूसरी ट्रिक क्या है हमारी। इसमें आपको एक लड़का दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, कि मक्का की चोरी कर रहा है। ठीक है, गांव में। और गांव में क्या हो कि क्या क्या होता है कि गांव में जो बहुत से जो बच्चे होते छोटे, वो मक्का की चोरी करके ले आते थे। ठीक है, पहले क्या होता था, मक्का की चोरी कर ली। ठीक है, अब जब चोरी कर ली, जिसने मक्का बो रखी उसको पता चल गई कि कोई चोरी कर रहा है। ठीक है, वो जाकर चुप चुप उसे पकड़ लेगा, पकड़ के ले आया इस लड़के को। ठीक है, अब इसे पकड़ के कूट रहा। ठीक है, अब ये लड़का कह रहा मैंने नहीं चुराई, यानी कि क्या कर रहा, बार बार की नाटक और कर रहा, मना कर रहा। अरे एक बार कह दे कि तैने मक्का चुराई है, अब ये कह रहा कि तैने चुराई है कोकड़ी। कोकड़ी कहते हैं बेटा मक्का। अब मक्का मना कर रहा, बार बार की नाटक कर रहा। तो नाटक किसने करा? लड़का ने। यानी कि नाटक से याद रखो कर्नाटक। तो कर्नाटक पहले स्थान पर मक्का के क्षेत्र में। ठीक है, मक्का का उत्पादन कर्नाटक करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूंगफली। अब मूंगफली में क्या है, मूंगफली के देखो लेटर देखो, गुजरात। अब गुजरात में आपको दिख रही होगी पीछे रात। अब रात के समय हम जब रात में बैठे रहते हैं, किसी आग के सामने तापते रहते हैं, तो हमें क्या, हम सोचते हैं ठंडन के दिन में भाई एक काम करो, और ठंड की बात है ये रात में, कि मूंगफली ले आओ, 20 रुपया की मूंगफली ले आओ या 50 की ले आओ। ठीक है, अब बैठ कर आराम से तापेंगे, समय फोड़ेंगे। तो मूंगफली हमारा टाइम पास होता है, मूंगफली खाते रहो टाइम फोड़ते रहो। तो मूंगफली खाते खाते रात गुजर गई। भाई रात गुजर गई, क्या गुजर गई? रात। तो रात काहे में गुजार दी? मूंगफली खाते खाते। देखो ये बैठे बालक, बैठे बैठे बहुत देर होगी, रात ही गुजार दी मूंगफली खाते खाते ने। तो आप ऐसे याद रखो, गुजर गई रात कब? जब हम मूंगफली खा रहे हैं। ठीक है, तो मूंगफली ठंडन में यूज हो वैसे। कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के इसमें है क्षेत्र में, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन। तो कर्नाटक जो है भाई कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब कॉफ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होती है, इसे अलग करो। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? कॉफ़ी ऐसे रखो, ये है कॉपी। ठीक है, बच्चे जो कॉफ़ी जो चेक कराते हैं स्कूल में, अब ये बच्चे जो स्कूल में ये बैठे हैं, मास्टर जी बच्चों की कॉफ़ी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब सब के सब बच्चे जो नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाटक। सर मेरी कॉफ़ी घर रह गई, मेरी कॉफ़ी फट गई, या मेरी कॉफ़ी में वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये इस बच्चे बैठे स्कूल के नाटक पे नाटक कर रहे। तो मास्टर जी ने फिर खूब मारा इनको। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, नाटक। नाटक कौन कर रहे थे? बच्चे। क्या करने में? अपनी कॉफ़ी दिखाने में। अपनी कॉफ़ी यानी कि होमवर्क नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, कॉपी वो अलग है लिखने वाली, ये कॉफ़ी है ये पीने वाली। ठीक है, ये पेय पदार्थ है। नेक्स्ट, कपास। कपास कैसे याद करेंगे भाई? कपास रात लिख रही है, रात पीछे देखो, गुजरात के पीछे रात है, गुजर। रात गुजार दी किसके चक्कर में? पास होने के चक्कर में। 10वीं के पेपर चल रहे, टेंथ के पेपर में क्या हुआ? रात की रात गुजार दी किसने? हमने, पास होने के चक्कर में। तो रात गुजार दी किसके चक्कर में? 10th क्लास पास होने के चक्कर में। सच बात है कि हम रात रात तक पढ़ते थे तो रात गुजर जाती थी, पता भी नहीं चलती कि रात हो रही है या क्या हो रहा, तो रात गुजर जाती थी पास के चक्कर में। देखो ये जो लड़का बैठा, ठीक है, हम और आप ऐसे करते थे जब 9th 10th में थे। अब नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मसाले के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है मसाला। अब मसाले में देखो ध्यान से, जो इसके साइड में ये रखे है, ये मिर्च है, हल्दी है, धनिया, जीरा वगैरह ऐसी चीज़ रखी है। और जो बीच में रखा है, बीच में, इसे कहते हैं मसाला। अब जो बीच वाली कटोरी होती है, इसमें रखते हैं हम मसाले। ठीक है, तो मसाले कहाँ रख रहे हैं हम? मध्य को कहते हैं बीच में, तो बीच में मसाले रखे। ठीक है, ऐसे याद रखोगे, जो यानी कि मसाले का बर्तन होता है, तो मसाले को रखते हैं हम बीच वाली कटोरी में। अब बाकी साइड वाली में किसी में हल्दी, किसी में मिर्च, किसी में धनिया, जीरा वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो मसाले मध्य में रखेंगे, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट सोयाबीन, सोयाबीन है देखो सोयाबीन, ऐसे याद करो कि सोया, सोया। अब ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा, सोया हुआ, ठीक है, सोया, गहरी नींद में सोया हुआ, मध्य प्रदेश। और जब बच्चे सो जाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा सो जाता है उसे जो बेड में बिल्कुल बीच में, मध्य में लिटा देता है। तो मध्य का मतलब होता है भाई बीच, ठीक है ना, बीच में। तो इस बच्चे को बीच में लिटा दिया किसने, इसके माता पिता ने। क्यों, अगर इसे साइड में लिटा देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा बेड से, इधर लिटा दिया तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इस बच्चे को भाई क्या है, बिल्कुल ऐसे लिटाएंगे बीचम बीच, ताकि ये गिरे ना, ठीक है। तो सोयाबीन बीच में सोया हुआ है बच्चा, क्यों, क्योंकि ये गिरे ना, ठीक है भाई, ऐसे याद रखो। ट्रिक है दोस्त ये, और कुछ नहीं है, ध्यान दो। गन्ना, अब गन्ने हम कैसे याद रखेंगे, देखो गन, गन, गन आपने देखी होगी ना, गन लेके खड़े फौजी भाई हमारे, गन, अन्ना, गन्ना। और गन्ना ये रहा, ठीक है भाई, गन्ना, गन्ने बहुत आपने खाए होंगे, गन्ने को जूस पिया होएगा, ठीक है। अब गन्ने के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूपी, यूपी भारत का ऐसा राज्य है जो गन्ने के क्षेत्र में सबसे आगे है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, यूपी के लड़के जो होते हैं बेचारे देसी बालक, वे बचपन से ही गन रखना चालू कर दे अपने पास में, गन। अब गन लिए घूम रहे जेब में, ठीक है। तो गन्ना, तो यूपी में गन्ना, यूपी तो वैसे भी बदनाम कर रखा कि यूपी बदनाम है बदमाशों के क्षेत्र में, लेकिन यूपी के बहुत अच्छे बालक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्त। बस याद करने की ट्रिक है, गन्ना, गन, यूपी में। नेक्स्ट देखो दलहन, दलहन कहते हैं भाई दाल के लिए। अब दाल, इसे पकड़ो मध्य है, जहाँ मैं मध्य प्रदेश करूँगा वहाँ देखना जितनी भी मेरी ट्रिक होगी मध्य के लिए मैं यूज करूँगा, यानी कि बीच में कोई भी चीज़ है वो बीचम बीच होएगी, ठीक है, इसे याद रखना, बीच में। अब ये दाल है, जब हमारी माता बहनें दाल की सब्ज़ी बनाती है, दाल बनाती है, तो आपने देखा होगा, तो वो दाल के बीच में से कंकरी को, कंकर पत्थर जो बीच में रहते हैं उनको साफ करती है, बीच बीच में से, ठीक है, बीच में से निकाला अलग फेंका, निकाला अलग फेंका, अलग फेंका, ठीक है। जब उसकी सब्जी बनती है, सब्जी बनती है दाल की, ठीक है, तो दाल, दाल में से बीच में से निकालते हैं हम मध्य प्रदेश, यानी मध्य से उनको बीनते हैं, ठीक है, कंकरी को, ठीक है दोस्त। तो इसलिए याद रखो मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि बीच में से निकाली दाल, ठीक है दोस्त, दाल। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि एक चीज़ और देखो, जैसे कि ये हमारी माता जी है, ये हमारी माता जी क्या करती है कि इसमें जो दाल है, दाल को दलती है, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, पहले क्या होता था, पहले चक्की नहीं होती थी, ये ऐसा होता था, इसमें दाल दली जाती थी, ठीक है, ये घूमता था ऐसे, ठीक है दोस्त, ऐसे। तो इसमें दाल गिरते थे और दाल साइड में आती थी, ठीक है। अब इसमें तुम बताओ, जब दाल को साफ़ करेंगे इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज़ आ गई होगी, मीट मट्टी वट्टी वगैरह, रेत कण, कुछ ऐसे कण, तो इनको फिर बीच बीच में से निकालेंगे नहीं, फिर जब इसको साफ़ करके रखेंगे तो दाल में से बीच में से छाँट छाँट के निकालते कैसे, मट्टी के कणों को, और फिर जो दाल को बनाते, ठीक है दोस्त, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट चावल, चावल के क्षेत्र में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कैसे याद रखोगे, चावल की खेती अब होने वाली है, गेहूं कट चुके हैं, अब जैसे चावल बोएंगे, चावल बोने का मतलब है धान की खेती, ये धान लग रही है, ठीक है, धान। अब धान लगाने कौन आएंगे, बंगाली, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बंगाली आएंगे। अब ये बेचारे बंगाली आएंगे, आकर धान लगाएंगे, चावल की खेती कराएंगे, ठीक है, बहुत दूर से आते हैं बेचारे, तो ऐसे याद रखो। तो चावल की खेती धान को कहते हैं, धान लगाने कौन आते हैं, बंगाली, ठीक है, पश्चिम बंगाली। नेक्स्ट जूट की जूट की जो ये होता है, जूट, जूट कहते हैं सन को, ठीक है, जूट होता है बेटा सन। अब जो सन है, सन में क्या होएगा, ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत फेमस है, पश्चिम बंगाल जूट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आपने ये देखो होगा, अब ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ये शहरन में, सिटी में, यानी कि कुछ भी सामान ला रहे, रोटी ले जा रहे, अब इन बैगन में ये जो बैग होते हैं जूट के बने होते हैं, जैसे कि रस्सी देखी होगी आपने, ठीक है, रस्सी, जूट, खाट बना, खाट का निर्माण करना, खाट के जो बुनते हैं वो जूट होता है। जैसे कि इमारत बना, जैसे कि घर बनाते, घर बनाने के लिए जो सिड्डी ये होती है खड़ी, जिनको बोलते हैं ऐसे, इन पर रख के, पाम रख के जो काम करता चिनाई का, तो ये इससे ही बंधे होते हैं, ठीक है ना, इसी रस्सी से, ठीक है दोस्त।
तो आप याद रखो कि जूट का जो यू करता प्रोडक्शन वो है पश्चिम बंगाल। और याद कैसे रखेंगे, हमारे राजपाल भाई है, राजपाल भाई ने क्या करा, कुछ आदमी को बंदी बना के ले जा रहे हैं, ये बना के बंदी, ये बैठा रखे, ये बैठा रखे, भाई ने हथियार ले रखा, ठीक है। तो भाई इन्हें ले जा रहा पकड़ के। अब पकड़ के कौन ले जा रहा, इन्हें कौन ले जाएगा, अपने यानी कि बंगला पे। बंगला पे कौन है, भाई को बॉस है जिसने ये बुलाई, ठीक है। ये भाई को बॉस है, अपने बॉस के दौरे ले जा रहा कहाँ, बंगला पे। देखो मैंने बताइए बंगला, ऐसे याद रखेंगे बंगला। तो बंगला पे ले जा रहे थे भाई, राजपाल भाई ले जा रहे बंगला पे कौन, इन कैद, उन्हें जो बंदी बना के कुछ आदमी। क्यों ले जा रहा वो राजपाल ही ने, क्योंकि उनने झूठ बोल दी, किसी कोई ना कोई बात हो गई होगी, झूठ बोल दी। अब झूठ या झूठ ऐसे ही याद करोगे, झूठ झूठ किसने बोला, राजपाल से कुछ आदमी ने। तो राजपाल उन्हें ले जा रहा अपने बंगला पे, अपने बॉस के पास, ठीक है दोस्त, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट, चाय। चाय के लिए देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आप चाय पियो और समोसा ना खाओ, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चाय के लिए असम सबसे पहले नंबर पर आता, असम। असम में चाय बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि उत्पादन होता है चाय, चाय का, चाय पत्ती बोलते। अब समोसे ले लिए और चाय ले ली, दोनों ने मिला कर, आप बताओ मुझे, चाय के, जब चाय पी रहे हो, चाय पीने के लिए समोसे बहुत ज़रूरी है, या समोसे खा रहे हो तो चाय भी ज़रूरी है, ऐसा तुम्हें पता है, बिना इसके मज़ा ही नहीं है। तो चाय की गैल क्या लिया, सम मीन्स समोसा, सम मीन्स समोसा। तो चाय की गैल क्या लिया भाई, चाय की गैल समोसे। तो चाय की गैल क्या अच्छा लगा, समोसे, ना कि रोटी, कभी रोटी खा लगो। अब देखो तम्बाकू। तम्बाकू के लिए आंध्र प्रदेश, आंध्र से याद रखो, आंध्र, आंध्र माने हो अंधा। अंधा आदमी भी तम्बाकू खा लेता, नींद में हो या सो रहा हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अंधा क्या करेगा, तम्बाकू खा लेगा, रात हो दिन हो कभी भी, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्त, तम्बाकू हो कुछ भी हो, ऐसी चीज़ का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है दोस्त। ज्वार। अब देखो ज्वार आपने देखी होगी गाँवों में क्या होता है, देखो ये बाबा ज्वार काट रहा, ठीक है, सवेरे ही चले गए 6 बजे, 6 बजे जाकर ज्वार काट ले गए, काटते काटते 10-11 बज गए, धूप लगने लगी बहुत बेहतरीन, सूर्य की तप आ गई, धूप लग रही है। तो बाबा पड़ गए बीमार। अब बीमार किससे पड़ गए, जवर। जवर कहते दोस्त बुखार को, देखो ध्यान देना, बुखार या जवर, इसके अंदर देखो लिख रहा है बुखार या जवर, जय वैर जवर। तो जवर और जवार, तो जवार काटने गए तो उन्हें होगा जबर, यानी कि बुखार। तो बुखार होने के बाद बाबा क्या, हारे हारे हो गए, बिल्कुल हार गए, थक गए। तो देखो बाबा आए, ये रे बाबा कैसे हो गए, थक गए, बिल्कुल ख़राब हो गए, बाबा ख़राब कर दिए, किसने, ज्वार ने। ज्वार काटने गए, हार गए, ठीक है दोस्त, ऐसे याद रखोगे। महाराष्ट्र। प्याज। प्याज में क्या है, प्याज के पहले शब्द पकड़ो और महाराष्ट्र के बीच के शब्द न देखो। पिया, हारा, यानी कि हार। जो पिया है, पिया, ये लड़की हस्बैंड को कहती है पिया। अब पिया जो है, पिया से कही कि मेरे लिए हार बनवा दो, मैं तुमसे जब शादी करूँगी, क्या बनवा दो, हार, सोने का हार। अब पिया ने कही ठीक है बनवा देंगे। जब शादी हुई, यानी हार पार कुछ नहीं, यानी हार की जगह ये माला पहरा दी इसे, ले ये हार, यही से पहले। तब पिया ने दे दिया धोखा, तब पिया प्याज। तब प्याज का जो प्रोडक्शन करेगा वो करेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्याज का पूरे भारत में, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है। तो हार किसने पहराया, पिया ने, काहे का, फूलन का, मांग रही थी सोने का हार। देखो चीन। अब चीन कैसे याद रखेंगे, चीनी देखो, चीन महाराष्ट्र, चीन यानी कि चीनी, चीनी के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे चीनी के लिए। चीनी कहाँ उत्पादन होता है समझा, चीनी का, महाराष्ट्र में। तो देखो हार, चीन के आदमी अब भी हार नहीं मान रहे। एक तो इनने क्या करा, कोरोना इनकी वजह से हुआ, कोरोना कोविड-19 इनकी वजह से ही तो हुआ भाई, चीन की वजह से, चीन नहीं तो फैलाया उसमें ज़्यादा। तो ये अब भी हार नहीं मान रहे, कभी क्या करते रहे, कभी क्या करते रहे, इन्हें ऐसा लगे कि तुम सब कुछ तुम ही कर लो और सब पागल है। तो ऐसे याद रखो, चीन जो हार नहीं मान रहा, कभी क्या लगा रहा है, कभी किसके चक्कर में, कभी क्या, कभी चमगादड़ क्या। तो ऐसे याद रखो, तो चीन हार नहीं मानता, चीन जो अपने प्रयोगन पे खरा उतरे है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या, तो चीन, ऐसे याद रखेंगे। दूध के लिए देखो, अब दूध के लिए यूपी।
तो यूपी वाले जो लड़के होते, यूपी वाले सबसे पावरफुल लड़के होते। तुम देखना कि यूपी में सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है यूपी में। तो यूपी के बालक जब दूध पियेंगे तो दूध पियेंगे, काम भी बहुत ज़्यादा करेंगे। जब काम करेंगे, अब जैसे गेहूँ कटेंगे, बेचारे गेहूँ अन्य काटेंगे और भूस डोएंगे। देखो ये लड़का है, ये रहा। अब इसकी सिर पर रखिए भूस की टोकरी, टोकरी नहीं, भूस की गठरिया। अब इसे ले जा रहे, भूसा गिर रही। अब इन बेचारे ने भूस भी ढोना, नाज ढोना, नाज कहते हैं अनाज को, सब चीज़ यही करेंगे। दूध जब दूध पी रहे तुम ही करो, इनका मन ने, इनके घर के कहते तुम ही दूध पी रहे हो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो देखो दूध के लिए भैंस, बेचारे भैंसन न नहवाएंगे, भैंसन न ले जा रहे नहर में नहवाने। तो बड़ा जीवन दुखी है यूपी के इनका। दूध भी हालांकि दुखी तो नहीं है, बेचारे इंजॉय कर रहे, मज़े ले रहे। तो इस वजह से आप याद रख सकते हो कि यूपी सबसे ज़्यादा दूध के लिए जाना जाता है। दूध का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अभी अभी बताई ट्रिक में कि गेहूँ, अब घर के इन्हें ले जाएंगे गेहूँ के लिए। चलो एक काम करो, गेहूँ काटो। अब जब गेहूँ भी काटेंगे तो तुम्हें पता होनी भी चाहिए, जो जितने भी कॉम्प्लेक्स वगैरह आ रहे उनमें गेहूँ मिला रहे और उसे दूध में मिलाओ और पियो, प्रोटीन बन गई। अरे ये तो बेचारे वैसे दूध पी रहे बहुत ज़्यादा। अब इनके घर के इन्हें यूपी वाले ने ले गए गेहूँ कटवाने, बड़े दुखी मन से जा रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं। फिर इन जब ये कट जाएंगे फिर भूस डोएंगे, फिर गेहूँ अन्न भरेंगे घर में। तो गेहूँ के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाएगा पहले स्थान पे। एक आलू देखो भाई, यूपी वाले इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जी होते हैं। यूपी के जो लोग होते हैं हमारे यूपी के, वो सबसे ज़्यादा आलू की सब्ज़ी खाते हैं। आलू सुबह भी आलू, दिन में भी आलू, आलू ही आलू, आलू की चटनी, आलू की सब्जी, आलू के परांठे। तो ये यूपी जाना जाता है इसके लिए, आलू के परांठे सब चीज़ इंजॉय करते हैं लड़का। आलू की सब्जी, आलू के परांठे, आलू के परांठे पे घी धर के मारेंगे, दूध की गैल, बड़े इंजॉय। और देखो दूध बनेगा, दूध से छाई बनेगी और दही बनेगी, मौज रहती है बेचारे इनकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना, और वीडियो को पूरी देखा करो प्लीज़, क्योंकि वीडियो की जो है वॉचिंग कम जा रही है दोस्त। और बताना ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।